हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को गणित के कुछ बेसिक पदों या टर्म्स के बारे में बात करूंगा, अर्थात बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्त, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कमेंट शेयर भी करें। आइए अब जानते हैं गणित की वो दो पद कौन सा है या टर्म्स कौन सा है जिनके बारे में हम आप लोग को आज बताऊंगा अपने वीडियो में। पहले उनका नाम सुने। आज मैं बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में बताऊंगा। बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सर बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे और बहुपद किसे कहेंगे, या क्या चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ गणित में जो होती है जिन्हें हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, ऐसी कौन सी और चीज़ होती है जिन्हें गणित में हम लोग बहुपद कहेंगे। तो उन्हीं दो पदों के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को जरूर देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आइए अब जानते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को गणित में, बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, या इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, या वो कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे या कौन कौन सी चीज़ों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई भी एक, क्या करिए आप, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लीजिए और कोई भी एक वेरिएबल टर्म लीजिए। उनको क्या करिए, दोनों टर्म लेने के बाद उनको किसी भी मैथमेटिक ऑपरेशन से संयुक्त कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, या मल्टीप्लिकेशन हो गया, या डिवाइड हो गया। चारों साइन में से कोई साइन लगाकर आप उन्हें कंबाइन कर देंगे, तो क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो उनसे जो एक कंबाइंड हमें प्राप्त होगा, एक कंबाइंड समूह जो हमें प्राप्त होगा, जो कुछ मिलेगा, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक कहते हैं उन्हें। जैसे कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल लीजिए। यानी जैसे हमने ले लिया 2, कांस्टेंट टर्म क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया। अब एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए हमने z। क्या ले लिया? z। वेरिएबल हमने ले लिया z। उनको हम क्या करें? माइनस से कनेक्ट कर दे। 2 माइनस z, ये हमारा क्या होगा? 2 माइनस z हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये हमको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इस प्रकार ढेर सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, या इस प्रकार कर सकते हो कि ढेर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिन्हें हम देखते हैं गणितीय रूप में, या हम बना भी सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक कांस्टेंट टर्म लेना है और एक वेरिएबल टर्म लेना है, और गणित के 4 ऑपरेशन होते हैं। उन चारों ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन उनके बीच में लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे 2 इंटू एक्स, तो हमारा क्या बनेगा? 2x। ऑलरेडी मेरा 2x क्या है? एक कांस्टेंट है। 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। और वो दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल किससे कनेक्ट है? मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट है। मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट है, तो हमारा 2x क्या हो गया? हमारा 2x भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इस प्रकार ढेर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आया कि कोई, क्या सर हम कांस्टेंट टर्म को निगेटिव नहीं ले सकते हैं? क्या हम वेरिएबल को निगेटिव नहीं ले सकते हैं? आप कुछ भी ले सकते हो। इवन कहने का मतलब कुछ भी ले सकते हो, माइनस प्लस का साइन के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं और किन चीज़ों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आइए जानते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, या बहुपद हम कैसे प्राप्त करते हैं, या किन चीज़ों को हम गणित में बहुपद कहेंगे या किन चीज़ों को हम गणित में बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखिए, बहुपद के लिए क्या है, बहुपद वाली चीज़ हम कह सकते हैं कि जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है उन्हीं को हम लोग बहुपद कहते हैं। लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, ये पहले तो आप लोग जान जाओ कि हर एक बीजीय व्यंजक यानी प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं, बट प्रत्येक पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, ये क्रूशियल पॉइंट है। एक एग्जाम में, या आप कह सकते हो कि आप लोग अगर गणित के स्टूडेंट हो तो गणित वाले स्टूडेंट को ये जानकारी होना चाहिए। एग्जाम में तो हालांकि ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हर एक बहुपद बीजीय व्यंजक है या हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि बीजीय व्यंजक तो हम समझ लिया, लेकिन बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के बारे में हम जानते हैं।
तो हमने अभी जस्ट बताया कि बीजी व्यंजक वाला चीज़ ही बहुपद बनता है, लेकिन हर एक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने ये बताया कि बीजी बहुपद, हर एक बहुपद बीजी व्यंजक कहलाएगा या होगा और होता है। तो देखिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजी व्यंजक बहुपद तभी कहलाएगा उसमें उपस्थित जितने भी चर राशि हैं, यानी कोई भी बीजी व्यंजक आप लीजिए, उसमें जो उपस्थित क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल्स। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो बीजी व्यंजक आप लोगे उसमें कांस्टेंट भी होगा। कांस्टेंट को से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल को ध्यान रखिए, यानी आप कोई भी बीजी व्यंजक सेलेक्ट कर दीजिए, उसमें उपस्थित जो वेरिएबल्स होंगे उनका जो पावर होगा, उन सभी वेरिएबल का जो पावर होगा क्या होना चाहिए? एक नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर्स होना चाहिए, अर्थात एक होल नंबर्स होना चाहिए उनको। क्या होना चाहिए? एक होल नंबर्स होना चाहिए। तभी तो वो वाली चीज, तभी तो वो वाली बीजी व्यंजक हमारा क्या होगा? बहुपद कहलाएगा, अर्थात नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आप लोग को, जैसे 2x प्लस वाई हमारा क्या है? हालांकि ये हमारा बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि बहुपद होने के लिए डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि सर जो बीजी व्यंजक में वेरिएबल्स होंगे उनका जो पावर होगा, उनका जो पावर होगा, उनका जो डिग्री होगा, वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर्स होना चाहिए, अर्थात होल नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होना चाहिए। तभी तो हमारा क्या होगा? वो बीजी व्यंजक बहुपद होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमने 2x प्लस वाई, तो इसमें क्या है? x का पावर क्या है? x की डिग्री क्या है? जो हमारा टर्म 2x है पहला, उसका डिग्री क्या है? 1 है। सेकेंड टर्म क्या है? y क्या है? वो y का भी पावर क्या है? 1 है। तो कैसा है 1 है? ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा 2x प्लस वाई हमारा क्या होगा? पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल होंगे। ऐसे ढेर सारे पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल होंगे। अब मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि ऐसे कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिन्हें हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए x पावर 1/3, x पावर 1/3 क्या ये पॉलिनॉमियल है कि एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप लोग का जवाब आना चाहिए कमेंट में कि सर x पावर 1/3 ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, न कि पॉलिनॉमियल्स है। क्यों? क्योंकि पॉलिनॉमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल्स का डिग्री होगा या पावर होगा, उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या होना चाहिए? एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स नंबर्स होना चाहिए, अर्थात होल नंबर्स होना चाहिए। जबकि ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। उसका पावर क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? जब फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, न कि पॉलिनॉमियल्स होगा। तो इस प्रकार हमारा x पावर 1/3 क्या है? ये हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट में यस लिखे, नहीं समझ में आएगी तो नो लिखे। यदि मेरा वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखें यूट्यूब पर जाकर, तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे। आगे की वीडियो में मैं ऐसे ही आप लोग को गणित की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं बताता रहूँगा आप लोग को। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों मेरे को।